नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे सामने कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो एक कप का फॉर्मेशन हो चुका है। दोस्तों, दिस इज द कप फॉर्मेशन और इसका जो ब्रेकआउट है, द ब्रेकआउट इज पेंडिंग। बट अब इसमें दिक्कत क्या है दोस्तों कि जो स्टॉक है मतलब बहुत ही कम समय में बहुत तेज चल चुका है, ठीक है ना। और इस तेजी को देख के कहीं ना कहीं हमें डर लग रहा है। कितना कितना चल चुका है। यहाँ से आप यहाँ से अपने लोअर लेवल्स में देखोगे तो इट हैज़ ऑलमोस्ट रीजन 65% चल चुका है। कितने 10-12 दिन के अंदर स्टॉक 65% चल चुका। तो इस इतनी तेज़ी को देखकर किसी को भी डरना लाजमी है। तो अभी देख रहे हो मतलब आप ये एरिया देख रहे हो मतलब एकदम बिना रुके, बिना सांस लिए, बिना कहीं हॉल्ट किए एकदम 90% के एंगल में स्टॉक कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है। तो बेसिकली अभी हमें करना क्या दोस्तों, बेसिकली अभी हमें करना 2-3 चीज़ें हम जो कर सकते हैं दोस्तों। इसे यदि अभी इस लेवल पे हमें एंटर करना तो हमारा जो रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवरेबल बैठेगा नहीं। तो आप इसको ये सुपर ट्रेंड का जो बेस है, दिस इज ये आपका सुपर ट्रेंड का बेस है, ठीक है। आप सुपर ट्रेंड के बेस में एंटर कर सकते हो, डेट इज सपोर्ट। और इसका जो ये 20 डे एसएम है, दिस इज योर 20 डे एसएम है। यहाँ पे आप थोड़ा सा एंटर कर सकते हो। और जो थर्ड रहेगा, थर्ड विल भी आपका जो स्विंग लो है, ठीक है ना दोस्तों, जो रीसेंट स्विंग लो निकल के आ रहा है। आई थिंक दिस इज द रीसेंट स्विंग लो, रीसेंट स्विंग लो। तो दीज आर द लेवल्स। आपके जो कंफर्ट के हिसाब से, आपके जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से आप इसमें एंटर कर सकते हैं। या तो आप सुपर ट्रेंड के बेस के आसपास एंटर कर सकते हो, या 20 डे एसएमए के आसपास एंटर कर सकते हो, या जो आपका रीसेंट स्विंग लो है, ठीक है ना, रीसेंट स्विंग लो, वहाँ पे एंटर कर सकते हो। बट आपको ध्यान देने दिए रीसेंट स्विंग लो को ब्रेक करता है तो देन फिर होगा क्या कि इसका जो हमारा जो एनालिसिस है वो हमारा एनालिसिस इनवैलिडेट हो जाएगा एंड देन यू हैव टू एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक। इसका जो रीसेंट स्विंग लो ये है, काफ़ी दूर है, दिस इज द रीसेंट स्विंग लो। इसके नीचे यदि स्टॉक ब्रेक करता है तो देन यू कैन एक्सपेक्ट ये यहाँ तक आ सकता है, अपने बेस तक आ सकता है। जो 65% इसने गेन किया है, इट कैन गिव अप ऑल इट 65% गेन। सो दिस आर द लेवल्स जहाँ पे आपको इसमें एंट्री बनाने का सोचना चाहिए, क्योंकि स्टॉक काफ़ी चल चुका है, काफ़ी दौड़ चुका है। और अभी आप एंटर करोगे तो कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा हो सकता है, ठीक है ना दोस्तों। एक शार्प फॉल हो सकता है क्योंकि जो स्टॉक है इट्स अ वेरी वॉलेटाइल स्टॉक, राइट। सुपर ट्रेंड का इसका पॉजिटिव है, स्टॉक अपने 20 डे एसएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके जितने भी पैरामीटर देते हैं, ऐसा एक भी पैरामीटर आपको नहीं मिलेगा जो आपको ये बता रहा होगा कि स्टॉक में वीकनेस है। स्टॉक में वीकनेस कहीं नहीं है, ठीक है ना। देयर इज नॉट एट ऑल वीकनेस एनी स्टॉक, क्योंकि इतना दौड़ चुका है। और इसका जो RSI आप देख पा रहे हो, द RSI में इज एट 75 के RSI पे चल रहा है, तो विच इज कंसिडर्ड टू बी एन ओवरबॉट जोन पे चल रहा है RSI। तो ओवरबॉट जोन के बाद ये हो सकता है कि ये थोड़ा सा कूल ऑफ करे और आपको यदि 50 के RSI के आसपास कहीं मिलता है, ठीक है ना, आपका RSI 50 के नीचे नहीं जाना चाहिए, 50 के आसपास कहीं आपको मिलता है RSI, तो आई थिंक दैट वुड बी अ बेटर पोजीशन जहाँ पे आप एंटर करने का सोच सकते हो। क्योंकि यहाँ से क्या है कि जो 70 या 75 के आसपास चला जाता है तो फिर इसमें एक रिट्रेसमेंट आता है। आपने हर बार यहाँ पे भी देखा हो 70 पे जो RSI गया था कूल ऑफ किया, यहाँ पे भी 75 पे गया था कूल ऑफ हो गया, यहाँ पे 75, तो यहाँ से कूल ऑफ होगा। कूल ऑफ आकर आप इसको कहीं 50 के आसपास पकड़ सकते हो, ठीक है ना। और 50 के आसपास यदि कोई बुलिश रिवर्सल साइन बनाता है तो ऐसा ही 50 के आसपास आपको आग बंद करके एंटर नहीं करना है। 50 RSI के आसपास यदि आपको कोई बुलिश पैटर्न बनाता है, ठीक है ना, बुलिश पैटर्न क्या हो सकता है, ठीक है, एनगल्फिंग कैंडल हो सकता है, ठीक है ना, एक मतलब पिन बार हो सकता है, ठीक है, जिसका मतलब तो जो भी बुलिश पैटर्न आपको 50 RSI के आसपास दिखाई देगा तो देन यू कैन एंटर। यदि 50 RSI के नीचे भी आ सकता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये RSI यहाँ तक जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि स्टॉक बहुत वॉलेटाइल है, ठीक है ना। ये स्टॉक इस तरीके का स्टॉक है जो आपका रात की जो नींद है वो आपका हराम कर देगा। यदि आप इसमें एक बड़ा पोजीशन से एंटर करते हो तो आपको रात को नींद नहीं आएगा। तो इस बात का आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये वाइल्ड स्विंग ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ आपको एक वाइल्ड स्विंग दे सकता है। पिछले जो
कितने कैंडल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 कैंडल में इसने 65% का रिटर्न दे दिया। और आप वॉल्यूम्स भी देख पा रहे हो, तो वॉल्यूम्स आर ऑल्सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली यहाँ पे वॉल्यूम देख पा रहे हो, यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम्स है। तो आने वाले समय में आपको देखना पड़ेगा कि स्टॉक कैसे बिहेव करता है। जैसे मैंने आपको बता दिया व्हाट आर द लेवल्स ऑफ स्टॉक, आपको एंटर करना है सुपर ट्रेंड के बेस के आसपास एंटर करना है, ठीक है ना। 20 डे SMA के आसपास एंटर करना है, 20 डे SMA। और तीसरा लेवल होगा आपका जो रीसेंट स्विंग लो है, रीसेंट स्विंग। ये 3 पोजीशन है जहाँ पर आपको एंटर करना है। और जो 50 डे SMA के आसपास, 50 डे SMA नहीं, 50 डे RSI के आसपास यदि आपको कोई बुलिश पैटर्न दिखाई दे रहा है तो वहाँ पे भी एंटर करें। तो दीज आर द 4 क्राइटेरियाज जहाँ पे आपके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से आप इसमें एंटर कर सकते हो। और आपको एग्जिट तब करना है यदि आपको कोई नेगेटिव पैटर्न दिखाई देता है, ठीक है ना, और यदि रीसेंट स्विंग लो ब्रेक होता है, सो दैट इज द टाइम व्हेन यू हैव टू एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक। दोस्तों आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो आपसे विनम्र निवेदन है दोस्तों के हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। इसी प्रकार अपना प्यार हमें देते रहिए दोस्तों। फिर कभी किसी वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, शब, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।